हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज अपन करने वाले हैं चैप्टर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ इस प्रकार से बोलता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। आगे समस्याएं दी हुई है, अलग अलग कंडीशंस दी हुई है। इसमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हमें पहले, जैसे कि 3.1 में था और कुछ 2 में भी था ऐसे तो, और 2 और 3.3 में भी था। और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तो। बात यह है कि पहले इनकी समीकरण युग्म बनानी पड़ेगी और फिर विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। बहुत सरल क्वेश्चन है, बुक आपके पास होती है, बुक से आप क्वेश्चन साथ साथ में देखें और साथ साथ में ये क्वेश्चन पढ़ते जाएं। चलो हम करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाएगी। क्या कह रहा है? यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बात सुन लेते हैं एक बार, ये क्या कह रहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। तो भिन्न क्या है? मांग क्या रहा है? भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन मांग रहा है। क्या मांग रहा है? फ्रैक्शन मांग रहा है। अगर कहते हैं फ्रैक्शन मांग रहा है तो हम फ्रैक्शन पहले एक मान लेंगे। मान लेते हैं, जैसे इसका पहले दूसरे का पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले माना, क्या माना है? हमें अलग अलग चीज दे रखी है, अंश और हर। ठीक है, अंश और हर मान लेते हैं। तो माना भिन्न का अंश क्या मान लेते हैं? x तथा भिन्न का हर क्या मान लेते हैं? y। दोनों मान लिया तो भिन्न क्या बन जाएगी? x तथा x बटा में y बन जाएगी। भिन्न क्या बन जाएगी? x बटा में y बन जाएगी। तब बात करते हैं हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और कंडीशन फर्स्ट। स्थिति पहली, याद रखें दो स्थितियां दी होगी, कंडीशन दो स्थितियां दी होगी तो उसके हिसाब से दो समीकरणें बन जाएगी। तो स्थिति पहली के हिसाब से देखते हैं क्या कहना चाहता है ये। इसने बोला जो भिन्न है, ये लो भिन्न। अब हम भिन्न के रूप में लिख लेंगे इसको, अंश और हर के रूप में लिख लिया भिन्न के रूप में। बच्चों ने पढ़ाई है भिन्न तो ऐसी होती है, तो आराम से भिन्न के रूप में लिख लिया। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश में एक जोड़ दो भाई, लो एक जोड़ दिया। हर में से एक घटा दें, हर में से एक घटा दिया भाई, तो भिन्न एक में बदल जाएगी। तो भिन्न किस में बदल जाएगी? एक में बदल जाएगी। मतलब ये जो भिन्न है ये अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर एक में बदल जाएगी। बहुत सरल क्वेश्चन बन जाएगा ये क्वेश्चन। बटा में एक मान लेते हैं ऐसे, और फिर मानते हैं वज्र गुणा करते हैं ऐसा, क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 बराबर में y - 1। y को इधर लेंगे, एक को उधर ले जाएंगे, तो ये x - y बराबर में एक उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -1 और -1, ये -2 और x - y। समीकरण ये बन जाएगी हमारी 1 नंबर समीकरण। बहुत सरल कंडीशन है, बहुत सरल समीकरण है। दूसरी बात क्या कह रहे हैं? स्थिति दूसरी देख लेते हैं। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाएगी। चलो देखो स्थिति दूसरी लिखते हैं। स्थिति दूसरी सेकंड क्या कह रहे हैं? हर में x बटा y है, अंश और हर है ना, इसमें एक जोड़ दें। क्या कह रहे हैं? एक जोड़ दें तो ये 1/2 बन जाएगी। सिंपल, एक जोड़ते ही 1/2 बन जाएगी। तो अब फिर इससे का वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x हो जाएगा इधर आके, और ये y + 1 बनेगा। y इधर आएगा तो 2x - y बराबर में 1 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2। प्रश्न ने बोला हुआ है पहले दूसरे प्रश्न में ऐसा है, पहले स्टार्टिंग में बोल दिया कि विलोपन विधि से हल कीजिए। चूंकि हमने इसका पहला क्वेश्चन जो किया था उसमें प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि दोनों ही लगाई थी, तो अब प्रतिस्थापना विधि और विलोपन विधि में हमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से आती है, बिल्कुल आराम से हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो करते हैं, विलोपन विधि से करते हैं इसको। प्रश्न को बहुत सरल प्रश्न है। तो दो समीकरण दे दिया आपको, विलोपन विधि से दोनों समीकरणों को हल करना है। देखो
चरों की बात करते हैं तो चरों के गुणांकों की बात करते हैं। सबसे पहले इसके गुणांक 1 है, इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक भी 1 है, इसका भी गुणांक 1 है। देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 है, तो हमें क्या करना है, अभी देखो इसको जोड़ने से तो ये जुड़ जाएंगे, अगर इसको घटा दें इसमें से तो ये घट जाएंगे। तो हम लिखते हैं, ध्यान देना, तुम्हारी मर्जी है, इसमें से इसको घटाओ चाहे इसमें से, दोनों में से कोई किसी को घटा दो। तो हम क्या करते हैं, समीकरण, क्योंकि समीकरण 2 में से घटाना चाहता हूं क्योंकि इसमें 2x बड़ा है थोड़ा, 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, एक जैसा चिन्ह वाले अगर आ जाए, जो हमारे चर हैं वो उनके गुणांक बराबर हो और एक जैसे चिन्ह वाले आ जाए तो हमें घटाना होता है, किसी भी कंडीशन में उसको गायब करना है बस, ठीक है। और 2 में से 1 को घटा रहे हैं तो ये 2x माइनस वाई बराबर में 1, इसमें से ये घटाए जा रहे हैं x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, ये घटना है तो ऐसे घटेगा, ये मतलब चेंज हो जाएगी चिन्ह, ये चेंज होते ये कट गया और 2x में से 1x जाएगा, ये बचेगा x का, और यहाँ पे 2 प्लस का हो गया 2 और 1 3, x का मान 3 आ गया। अब लिखते हैं x का मान, अब आपकी मर्जी है चाहे x का मान इसमें रखो चाहे इसमें रखो, यही सरल लग रही है इसमें रख लेता हूं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो x का मान समीकरण 1 में रखते हैं, यहां पर x का मान जैसे ही लिखा 3 माइनस वाई बराबर माइनस 2, 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल बातें हैं, 8वीं 6वीं 7वीं 8वीं में ये पढ़ी है चीजें, माइनस का उधर उधर जाके बहुत सरल, ये माइनस का 5, ये माइनस का y, और माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ गया 5। देखो इतना सरल क्वेश्चन, इतना सरल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं इसमें। अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन था ये तो भाई, क्वेश्चनों को करते जाएं, एग्जाम टाइम पास में है आपके, पास में एग्जाम हो ना हो लेकिन हमें किसी भी तरीके से ज्ञान लेना ही है, ठीक है, तो ज्ञान लेते जाएं, अपने आप को एकदम सुव्यवस्थित बनाते जाएं। सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है कि अध्ययन को पीछे न छोड़ें। चलो ये सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बहुत सरल, 5 वर्ष पूर्व, बुक आपके पास है, साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ें देखें, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। भाई 5 साल पहले नूरी की जो आयु थी ना वो सोनू की आयु से 3 गुना थी। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद में, आने वाले आगे 10 वर्ष बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है पता करना है, और नूरी और सोनू की आयु कितनी है मांग क्या रहा है, नूरी और सोनू की आयु मांग रहा है, ठीक है, नूरी और सोनू की आयु मांग रहा है। तो सबसे पहले मान ही लेते हैं, माना पहले नाम है नूरी का, माना नूरी की आयु कितनी हो जाएगी, नूरी की वर्तमान आयु लेनी पड़ेगी, याद रखो, ताकि हम वर्तमान आयु निकालना चाहते हैं, कितनी है x वर्ष में लेंगे, याद रखें। तो तथा सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष ले लेंगे। सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, y वर्ष मान लेंगे। देखो स्थिति 2 दे रखी है, सेम कंडीशन, स्थिति 2 दे रखी है, तो हम स्थिति के हिसाब से लेंगे, स्थिति प्रश्नानुसार लेंगे। प्रश्नानुसार स्थिति पहली क्या कहना चाहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब पहले तो ये बताओ कि नूरी की आयु 5 साल पहले कितनी थी, आज की आयु में से 5 साल घटा देंगे तो नूरी की आयु आ जाएगी 5 साल पहले। जैसे आपकी आयु अगर 16 वर्ष है तो आज से 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, 16 में से 5 घटा देंगे 11 वर्ष हो जाएगी ना। उसी प्रकार से नूरी की आयु आज अगर x वर्ष है तो उसमें से 5 घटा देंगे। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी थी ये पता करो,
भाई नूरी की आयु में से 5 वर्ष घटा के नूरी की आयु 5 वर्ष पहले की बन जाएगी, तो ऐसे ही सोनू की आयु में से 5 वर्ष घटा दो, सोनू की आयु बन जाएगी। तो सोनू की आयु कितनी, वाई में से 5 वर्ष घटा दो। अब क्या कहना चाहता है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की जो आयु है सोनू की आयु के 3 गुनी हो तब बराबर होगी, ये 3 गुनी हो तब बराबर होगी। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3y और 5 दिए 15। 5 को इधर ले आएंगे, 3y को इधर ले आएंगे, x 3y इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 उधर जाके किसका हो जाएगा, -15 है, और 5 उधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 10 बचेगा। बहुत सरल है। और x माइनस 3y समीकरण मान लेंगे 1 नंबर, सिंपल घटना। अब चलते हैं भाई दूसरी स्थिति पे। आप सभी बच्चे बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं आपको दूसरी स्थिति पर बढ़िया बढ़िया तरीके से लेके जाना चाहता हूं। मेरा साथ दे सभी विद्यार्थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। स्थिति दूसरी, सेकंड कंडीशन। 10 साल बाद में नूरी की आयु, आज तुम्हारी 16 वर्ष आयु है, 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26 साल हो जाएगी, बूढ़े हो जाओगे। हाँ ऐसा नहीं, 26 साल में कोई बूढ़ा नहीं होता भाई, ठीक है। तो नूरी की आयु 10 साल बाद इतनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी इतनी वर्ष हैं, लेकिन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। सिंपल बात है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी कर देते हैं। अब चलो सही करते हैं इसको, x प्लस 10, 2 का अंदर गुणा 2y प्लस 20, सिंपल 20, 2y इधर ले आएंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा, 10 उधर लेके जाएंगे तो 20 माइनस 10 हो जाएगा, 20 में से 10 जाएगा, 10 बचेगा, x माइनस 2y समीकरण नंबर मान लेंगे 2। देखो बहुत 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 सरल, बहुत सरल। ऐसे लग रहा है जैसे बना बनाया खाना है, खीर है, खानी है, खा लो। ओके चलो बात करते हैं भाई, अब इसकी नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करते हैं। उसके बाद नूरी और सोनू हो जाएंगे खुश। बच्चों को खुश करना सबसे बड़ा काम होता है, क्योंकि बच्चे होते हैं भगवान का रूप। भगवान, बच्चों को खुश किया मतलब भगवान को खुश किया, तो आप तो सबसे महान इंसान हो गए। जो भगवान को खुश करता है वो सबसे महान इंसान होता है। चलो भाई बात करते हैं, समीकरण 1 और 2 पर लगाना है हमें विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम सबसे पहले चेक करेंगे चरों के गुणांकों को बराबर करना पड़ेगा। कर लेते हैं भाई, देखो क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे। x माइनस 3y, x माइनस 2y, इधर भी x पड़ा है, इधर भी x पड़ा है, अपने आप ही बराबर है। चरों के जो गुणांक है वो अपने आप ही बराबर है, बराबर है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो घटा देते हैं अपने आप समीकरणों को। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर बहुत सरल काम है। देखो समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, इतना तो काम है। घटाओ, एक ये रही x माइनस 3y बराबर माइनस 10, 2 ये रही x माइनस 2y बराबर 10, सीधा 10। घटाना है, घटा दो, घटाना है तो घटा दो। x में से x गायब, ये प्लस का x, ये माइनस का x है ना, तो गायब। ये 3y माइनस का है, ये 2y प्लस का है, इसलिए ये वहां पे माइनस y बचेगा एक बार। ये माइनस माइनस की है तो 20 बन जाएंगे माइनस के। हाँ देखो ये कर्जा होता है, माइनस वाला कर्जा मान लेते हैं, ऋणात्मक कर्जा, ऋण है ना। तो कर्जे में कर्जा जुड़ता है, घटता है, तो कर्जे में तो कर्जा जुड़ेगा, माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये दोनों कट के, मतलब इधर वाला माइनस इधर वाले से कट जाता है, और y बराबर में 20 आ जाएगा। लो भाई y किसकी आयु थी, y आयु थी सोनू की, वो तो 20 वर्ष आ गई। अब देखते हैं नूरी की आयु निकालते हैं, जैसे मर्जी है वैसे रख लो। समीकरण मैं 2 में मान रख लेता हूं, समीकरण तुम 1 में रखो चाहे 2 में रखो। समीकरण 2 में y का मान रखने पर
समीकरण 2 में y का मान रखते हैं x माइनस 2 गुना में 20, यहाँ पे y की जगह 20 रख दिया, बराबर में 10 है। हाँ ऐसे तो देखो x बराबर माइनस 20 दूनी 40 बराबर 10, 40 उधर जाएगा तो ये x बराबर 10 प्लस 40 हो जाएगा, 40 और 10 50, x बराबर 50। लास्ट में लिखेंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। और ये लगा दो आंसर ऐसे। ये तो क्वेश्चन बहुत सरल ही है, बस ध्यान देना है थोड़ा सा। नहीं समझ में आई तो 2-3 बार देख लो। YouTube का फायदा ही तो यही है ना ऑनलाइन क्लास का। गुरुजी एक बार थोड़ी करवाएंगे, 20 बार भी करवा सकते हैं। यहाँ पे तो गुरुजी को नहीं चलना, यहाँ पे गुरुजी तो वैसे एक बार चल लिए, उसके बाद हमें तो बार बार देखना ही देखना है। इसको कितनी बार भी देखे रखो बोले, है ना। तो बहुत सरल काम है YouTube वाला। तो ऑनलाइन क्लासें करेंगे, सरल तरीके से पढ़ेंगे। ओ भाई ओ सही है। चलो भाई अब इसका करेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपको आने वाला है बहुत इंजॉय, मजा करने वाले हो तुम। ऐसे आराम से समझते जाएं। एक क्वेश्चन पहला अच्छे से समझ लो, उसके बाद के सभी क्वेश्चन आराम से समझ सकते हो। चलो अभी थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं, ध्यान देना, बुक देख लो। हाँ, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग जो है ना वो 9 है। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वो तो बाद की बातें हैं, वो तो मैं अपने आप समझा दूं, तुम आप बिल्कुल चिंता ही न करें। बात तो ये है कि पहले 2 अंकों वाली संख्या के बारे में चर्चा कर ली जाए, कैसी होती है। वह संख्याएं भी याद करनी है, वह संख्या याद करनी है। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कोई 2 अंकों की संख्या कितनी है, 56। कोचिंग वाले जो विद्यार्थी हैं, मुझसे रेगुलर पढ़ते हैं, वो विद्यार्थी जानते हैं इस अंक को मैं बहुत बार यूज करता हूं। जब भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो लगभग 56 ऐसे ही, बस पता नहीं कैसे, ज्यादा कोई इस वर्ड से या इस अंक से हमें कोई मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है 56 अच्छा लगता है। ऐसे ही बार बार वही याद आता है। जिस दिन मैं 2 अंक की संख्या के बारे में बात करता हूँ तो 56 यूज करता हूँ। ठीक है, तो आप भी इंजॉय करें, साथ साथ में मजे मजे में मैथ्स को पढ़ें। ठीक है, देखो 56 2 अंकों की संख्या है 56। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 50 प्लस 6 लिख सकते हैं। 50 प्लस 6, इसको क्या लिख सकते हैं, 50 को 5 गुना में 10 प्लस ऐसे 6 लिखा जा सकता है। बहुत सरल। अब देखो, ये तो इस संख्या को बिल्कुल विस्तारित रूप में लिख दिया हमने, सिंपल। लेकिन जब कभी हमें ये संख्या लेनी पड़े तो ना तो हमें पता 5 है यहाँ पे, या ना हमें पता 6 है यहाँ पे, तो ना हमें पता नहीं है। इसलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे 5 की जगह ऐसे मान लेते हैं x है, और गुणा में 10 पड़ा होगा, प्लस 6 की जगह यहाँ पे क्या है, y है। अब तुम कहोगे कि यहाँ पे एक्स वाई बन जाएगा, मतलब ना 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 ना, फिर एक्स वाई गुणा हो जाएगा, गुणा हो जाए 5 गुणा 6, 5 6 30 बन जाएगा। ये तो 2 अंकों की और ही कोई संख्या बन जाएगी ना, ऐसा नहीं होता। जब एक्स वाई की घटना लेनी होती है तब हम इस प्रकार से लेते हैं ताकि ठीक लगे। अब 10 को आगे ले आओ, ये 10x बन जाएगा और ये लो y। बड़ी मजेदार कंडीशन। दोबारा देख लो इस बात, दोबारा देखोगे ना तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत सरल बन जाएगी ना। देखो अब चलते हैं आगे। अब इसको तरीके से लिखते हैं, है ना। तो माननी पड़ेगी ना, माना 2 अंकों की संख्या 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। देख लो ढंग से इस बात को 2 बार 3 बार देख लो आराम से। अगर समझ में आई हुई है तो भाई बहुत ही बढ़िया बात है, नहीं आई हुई तो 2-3 बार देखना की हर्ज है ना। देखो 2-3 बार देखो इसको अच्छे से। तो लिखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। क्या करते हैं, माना 2 अंकों की संख्या, क्या मानेंगे, 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। 2 अंकों की संख्या है 10x प्लस वाई। बात क्या कह रहा है ये, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है।
अंक क्या है इसके, एक तो मैंने बताया था 5 और 6 जैसे उसमें अंक थे, तो इनमें अंकों का एक तो x है एक y है। तो कंडीशन फर्स्ट, प्रश्नानुसार पहली कंडीशन के हिसाब से अंकों का योग मतलब x प्लस वाई का जो योग है ना वो 9 है, दोनों अंकों का योग। जैसे 5 प्लस 6 करें तो जैसे यहाँ पे 11 बन रहा है, वैसे यहाँ पे 5x प्लस वाई करें तो 9 बनता है। अब बात करते हैं दूसरी स्थिति पर, जो कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है। चलो इस पे बात कर लेते हैं और समझ में आ जाएगा 100%। तुम्हें कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ओके, ये मैं कह रहा हूं अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, तो सुन लो ढंग से क्या कह रहा है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। कौन सी संख्या? स्थिति सेकंड पहले तो लिख लेता हूं एक बार। इस संख्या का 9 गुना, ये संख्या जो है ना इसका 9 गुना, ध्यान देना, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से, अंकों को पलट रहे, अंकों को पलटो, अंकों को यह मतलब x की जगह क्या कर दो, y कर दो। जब मतलब 56 था, अंकों को पलटेंगे तो 56 था, अंकों को पलटेंगे तो 6 5 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 6 5 हो जाएगा, सही है। तो y प्लस x, 10y प्लस x, ठीक है, 10y प्लस x। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, पलटने से बनी संख्या का क्या कितना है, 2 गुना है। लो भाई 2 गुना है तो कर देते हैं 2 गुना, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, सरल करते हैं। देखो बहुत सिंपल तरीके से देखो, 9 है 90x प्लस 9y बराबर 20y और 2x। अब सारा मामला इधर ले आते हैं, सारा का सारा मामला क्या कर लेते हैं, इधर ले आते हैं और सरल कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं। देखो 90x प्लस में ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा, 2x सॉरी, और प्लस में 9y माइनस 20y इधर आ जाएगा, बराबर बचेगा 0। 90 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 88x बचेंगे, और 20 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 11y बराबर 0। पूरी समीकरण में 11 का भाग दे सकते हैं, पूरी समीकरण में 11 का भाग देंगे, देख लो ना ढंग से। देखो पूरी समीकरण में 11 का भाग देंगे ना, या इसमें से 11 कॉमन ले लो एक बार, तो ये 8x बनेगा और ये 1y बनेगा, एक की जरूरत नहीं होती, और ये बराबर 0। 11 उधर भाग में जाएगा तो ये 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको मान लेते हैं ये समीकरण हमारी पहली थी, तो ये समीकरण हमारी दूसरी है, और इसको यहाँ पे लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब वो सेम घटना लगाएंगे, ये y प्लस का ये y माइनस का, विलोपन विधि में जोड़ डालो ना। ऐसे कैसे, विलोपन विधि से दोनों को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर बहुत आसान है। x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, जोड़ेंगे तो मतलब जुड़ना ही है, सीधा कट जाएगा। 8 और 1 9x बराबर में 9, ठीक है। x बराबर में क्या हो जाएगा, 9 बटा में 9 मतलब है x बराबर में आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बहुत सरल, देख लो x और 1 8x कितना आ जाएगा 9x, और 9 ये है ही, 1 आ गया। x का मान समीकरण इसमें रख लो, इसमें रख लो, x का मान समीकरण, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, रखेंगे एक मान यहाँ पे रख देंगे तो 1 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, वाई का मान 8 हो जाएगा। अतः संख्या क्या हो जाएगी, अतः संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी 10 गुणा में x, 10 गुणा में x का मान 1 प्लस में y, y कितना है 8, ये 10 हो जाएगा।
ठीक है, प्लस में 8 हो जाएगा, 10 और 8 क्या कितना बन जाएगा 18। ये संख्या बन जाएगी हमारी मेन संख्या, कितनी हो जाएगी 18। अब सही कह रहे हो क्या सर 18 ही है, देख लो पहले तो ये देखो कि दोनों अंकों का योग कितना आ रहा है 9, पहली स्थिति तो पूरी कर रहा है ये, दूसरी स्थिति कर रहा है क्या, इस संख्या को जैसे 18 थी, इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के उल्टे का 81 के 2 गुना के बराबर है क्या, अभी तुम चेक कर लो आराम से बराबर आएगा। तो ये क्वेश्चन था हमारा थर्ड, इतना सरल क्वेश्चन कि भाई बिल्कुल बड़ा मजा आया क्वेश्चन करके। चलो अब इसका करेंगे अपन फोर्थ करेंगे। देखो फोर्थ क्वेश्चन में भी इजी है मामला बिल्कुल, अब तो तुम्हें समझ में भी आ गई होगी विलोपन विधि, है ना। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए वहां पे थोड़ा सा दोबारा देख लो क्वेश्चन को आराम से, और इसी बीच आप लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, कमेंट करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भैया आपने अभी तक कमी रख रखी है हमारे लिए, करो भाई। या नहीं करोगे वो तुम्हारी मर्जी है, हमें प्रोत्साहन मिलता रहेगा साथ साथ। चौथा क्वेश्चन देख लो बस, ठीक है ना। हाँ, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। मीना जो है ना 2000 रुपए निकालने के लिए क्या गई, एक बैंक गई, ठीक है। तो उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कह दिया। जरूरत होगी बेचारे को 100 रुपए और 50 रुपए के नोट की जरूरत होगी कहीं कहीं, उसने बोल दिया, कैशियर से बोल दिया अभी दे दे भाई मुझे 50 के और 100 के नोट दे दे, 2000 रुपए लेके जाऊंगी। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसने कुल 25 नोट ले लिए उससे। याद कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए, पता कर लेते हैं। अभी देखो मैथ्स ना हमारे पास है, विलोपन विधि पड़ी है, प्रतिस्थापना विधि पड़ी, कैसे ही कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत है क्या, गणित सब कुछ दे रही है आपको, पता तो करो चीजें क्या मांग रहा है। तो मांग रहा क्या है फोर्थ क्वेश्चन में, माना 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है x, और तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है y। सिंपल, राइटिंग समझ में नहीं आए तो कमेंट में करें, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मैं बोल भी रहा हूं साथ साथ में, तो अगर समझ रहे हो तो इतनी आवश्यकता भी नहीं होती इन चीजों की। अब बात करते हैं कंडीशन फर्स्ट पे। देखो इसने कह रहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, मतलब कुल इनकी जो संख्या थी x और इनकी जो संख्या थी y, दोनों ने जितनी संख्या थी मिल मिला के टोटल 25 नोट प्राप्त किए। समीकरण एक अल गुरुजी इतना सरल होता है क्या, हाँ इतना सरल होता है, पढ़ोगे ना तो बहुत सरल है, मैं तुम्हारे बिल्कुल काम की चीज है ना। सेकंड कंडीशन कह रहे हैं कि उसने खजांची से, ये पहली कंडीशन थी वैसे खजांची वाली, मैंने इसमें कुल 25 नोट वाली पहले ले ली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी मर्जी है, आप पहले ले सकते हो। खजांची से 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा था। अब मुझे एक बात बताओ, 50 का गुणा अगर x से कर दें भाई 50 रुपए के नोटों की संख्या हो जाएगी। किसी ने बोला कि तुम 10 नोट लिए होंगे 50 के, पता नहीं ऐसे ही, तो ऐसे कर दें मतलब 500 रुपए हो जाएंगे, टोटल रुपए पता करने ना, तो 10 नोट 50 के साथ गुणा करेंगे तो 500 रुपए हो जाएंगे। उसी हिसाब से 50 की गुणा में 10 x कर दें और 100 के गुणा में y कर दें, मतलब y नोट इतने थे, तो टोटल मिलता है कितना 2000 रुपए मिलेंगे उसको। कितने मिलेंगे 2000 रुपए मिलेंगे, मतलब 100 के 10 नोट हो 1000 रुपए हो जाए, ऐसे मतलब कितने भी नोट हो पता नहीं हमें। अब ठीक है, ये 50x है प्लस में 100y है बराबर में 2000 है। देखो इसमें 50 का भाग जा रहा है, इसमें से 50 कॉमन लेके इसके बटा में ले लो ना। देखो 50 कॉमन लिया, x प्लस 2y बचा बराबर में 2000, और x प्लस 2y बराबर में 2000 बटा में 50 ले लेंगे, 0 से 0 काटा और ये 5 से कटेगा तो कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा, 4 5 20 है ना।
40 बार जाएगा, तो 40 ये आएगा, समीकरण नंबर बनेगी 2। लो भाई x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40, दो समीकरण बन गई। विलोपन विधि से हल करना तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो गया। इतना सरल काम है क्या कोई? अरे हाँ भाई, मैथ है ही सरल जब, लेकिन लोगों को तो ये दिमाग में बढ़ घुसर की है ना भी, मैथ भाई बहुत खतरनाक है। भाई सही बताऊं ना, तो मैथ को अगर समझना कोशिश करे ना, तो और सब्जेक्ट समझ में आए या ना आए उसका मुझे लेना देना नहीं है, ना पता। तुम जानो मैथ के बारे में, तो मैं तुम्हें एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूँ कि भाई मैथ ना, मैथ को कोशिश तो करो समझने की, कोशिश करोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आती है। इतनी सरल चीज है, बेसिक चीजों के बारे में ना, रोटियां गिनते हैं घर में, है ना, छोटी मोटी चीजें गिनते हैं घर में, है ना, कोई भी चीज बाजार से फल फ्रूट लेके आए वो चीजें गिनते हैं घर पे, पैसे के नोटों का क्वेश्चन चल रहा है भाई, वो नोट गिनते रहते हैं ना चलते चलते, वो नोट ऐसे गिनने होते हैं। वो सारा सिस्टम बहुत सरल है, गणित के हिसाब से चलने वाला है। चलो देख लेते हैं। x बराबर इसके दोनों x से, इतना ही x यहाँ पे, इतना x यहाँ पे, लेकिन ये प्लस का तो बता देते हैं, दो में से एक को घटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें ये 2y है और इसमें 40 से थोड़ा बड़े बड़े भी है, इसलिए विलोपन विधि से समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 में से एक को घटा डालो, दो यदि x प्लस 2y बराबर 40 और ये इसमें से घटाना है 25, माइनस माइनस एंड माइनस, माइनस करेंगे तो ये तो कट जाएगा। 2y में से 1y गया, 1y, 40 में से 25 गया 15। लो भाई y तो 15 आ गया, मतलब 100 की नोट 15 थे। राजी बहुत हो रहे हो ना? हाँ, तो दूसरा मान और रखो इसमें, यहाँ पे हाँ y किस गया, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 में तो x प्लस 15 बराबर में 25, x बराबर में 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अतः 50 के नोटों की संख्या 10 है तथा 100 के नोटों की संख्या 15 है। सिंपल। अब देखो सेम तरीके से लगा के देख लो, 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 10, और 100 के नोटों की संख्या कितनी है, 15। टोटल करके देख लो ना, 500 रुपए ये हो गए और 1500 रुपए ये हो गए, तो 500 1500 2000 रुपए। सही कह रहा है, एकदम एकदम सही क्वेश्चन है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने वैल्यू सही निकाली है। हाँ, अब बात करते हैं अगली बात प्रश्न पे। अगला प्रश्न 5वां है हमारा, बहुत ही सरल प्रश्न है, बुक आपके सामने है ही, मैं जब तक ये इरेज कर रहा हूँ तब तक तुम बुक में ये क्वेश्चन पढ़ लो, और बातें तो सुनते ही जाओ, बातें तुमने सुननी होती है ना, बातों के बिना जिंदगी अधूरी समझ लो। सही है, हंसते गाते मुस्कुराते चलते जाएंगे ना, वैसे। चलो भाई आज इस क्लास में ही क्वेश्चन मेरे हिसाब से लास्ट हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5वां क्वेश्चन कैसे करना, देखो, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया जो है वो है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है अलग से है। 3 दिन का तो पक्का पक्का किराया लगता है, इतना किराया 3 दिन में लगने वाला है। उसके बाद जो भी दिन डेली लगना है अलग से किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो हमें क्या करना है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। एक तो नियत किराया पता करना है, तो वो तो x मान लेंगे, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया पता करना है तो वो y मान लेंगे। सिंपल घटना। तो माना प्रत्येक 3 दिन का नियत किराया कितना, x रुपए, तथा प्रत्येक
दिन का किराया y रुपए, फिर प्रति एक दिन का होगा किराया बाद में। तो प्रश्नानुसार सरिता की स्थिति में लिखेंगे, सरिता की स्थिति में, सरिता की स्थिति में, सरिता की स्थिति में क्या कह रहा है, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। देखो सरिता ने रखे 7 दिन, 7 में से 3 दिन के लिए तो पक्का पक्का कितना किराया लग गया, x रुपए, पक्का ही फिक्स कर दिया, 3 दिन में x रुपए लग गए भाई, क्योंकि 3 दिन का नियत किराया तो नहीं है। प्लस बाकी बचे कितने, 7 दिनों में 3 दिन गए, 4 दिन बचे, 4 दिन का किराया y के हिसाब से 4 गुना y लगेगा, तो टोटल बने 27 रुपए। तो x प्लस 4y बराबर में 27 रुपए बन जाएंगे। मतलब बात यह है कि 4 का गुना x y से करें तो 4 दिनों आ जाएगा ना, ये तो एक दिन का है, ये 4 गुना कर देंगे 4 दिनों का आ जाएगा, और 3 दिन वाला ये जोड़ देंगे तो टोटल 27 रुपए हो गए, है ना। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। कंडीशन सेकंड, ये पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, सुशी की स्थिति में, सुशी की स्थिति में सुशी कितना लेती है, देखो सुशी एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, तो 3 दिन में तो x रुपए दे दिए, बाकी बचे 2 दिन के लिए y रुपए दे दिए, और कितना किराया दिया, 21 रुपए किराया दिया। समीकरण नंबर बन गई 2। ये लो बहुत सरल काम हो गया। अब सरल कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 और में से 2 घटा दो सीधा। समीकरण विलोपन विधि से करना, देखो विलोपन विधि से समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, देखो 1 प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21, माइनस 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 कर देंगे, x कट जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बचेगा, 27 में से 21 आएगा तो 6 बचेगा, y बराबर 6 बटा में 2 कितना बचेगा, 3, y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रख लो, 1 में रखने पर 2 में रखो, 1 में रखो, एक ही बात नहीं है, वो तो प्रॉब्लम नहीं है। x प्लस 4 गुणा में y का मान आया था 3 बराबर 27, तो x प्लस में 4 थी 12 बराबर 27, 12 उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, 15, x का मान कितना बचेगा, 15। तो नियत जो किराया है ना 15 रुपए है, और फिर डेली के 3 रुपए लगते हैं, तो सीधा लिखना है तो नियत किराया 15 रुपए, और उसके बाद क्या लिखना है, अतिरिक्त प्रत्येक दिन का कितना, 3 रुपए लगेंगे। तो ये तो थी भाई आज की बातें, आपने बातें बहुत कर ली, बहुत एंजॉय कर लिया। हाँ अब बहुत है मेरे हिसाब से, तो आज की बातें तो मैं रहने देता हूँ, आगे की बातें तो ठीक है ना। हाँ अब तुम एक काम करो, ये सारे प्रश्न मुझे चेक करवाना, इसके अंदर मुझे फोटो भेज सकते हो आप, ठीक है। साथ ही साथ में मुझे इसके बारे में नीचे कमेंट में लिख के भेजें कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किए और बहुत अच्छा लगा, और नहीं अच्छा लगा तो भी बोल दो कि हाँ अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ऐसे ही बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।